गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए बॉलीवुड के ये सितारे। एक गलती ने डुबा दिया सालों के मेहनत। शाइनी आहूजा बॉलीवुड में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से डेब्यू करने वाले एक्टर शाइनी आहूजा ने आते ही इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था। इन्होंने गैंगस्टर और वो लम्हे जैसी कई सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी, लेकिन उनकी एक गलती ने उनके उड़ान भरते करियर को पूरी तरह से डुबो दिया। दरअसल एक्टर शाइनी आहूजा पर उनके घर में काम करने वाली 18 साल की नौकरानी ने 2001 में उन पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उस वक्त अपने करियर के पीक पॉइंट पर थे और इस घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। शाइनी लंबे समय तक जेल में बंद रहे और बेल मिलने के बाद ही उनका फिल्मी करियर ऊपर उठ नहीं पाया और साल 2015 में आई फिल्म वेलकम बैक में उन्होंने छोटा सा रोल किया था, लेकिन दर्शकों को यह बात रास नहीं आई। इसके बाद तो शाइनी आहूजा का फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। विजय राज। साल 1999 में फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से बॉलीवुड में कदम रखने वाले विजय ने कॉमेडी का एक अलग ही फॉर्मेट बनाया, लेकिन इनका नाता भी विवादों से रह चुका है। विजय पहले 2005 में दुबई में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और दीवाने हुए पागल की शूटिंग के वक्त विजय राज को अबू धाबी पुलिस ने ड्रग्स के साथ में पकड़ लिया था। इसके बाद साल 2020 में भी एक्टर को महाराष्ट्र के गोंदिया में शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स के एक सदस्य के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इस अभिनेता को डिजिटली रिलीज हुई फिल्म गुलाब सितारों और लूट केस में देखा गया था। आने वाले समय में वो कई फिल्मों में नजर आएंगे, लेकिन हाल ही में वह संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आए, जिसमें आलिया भट्ट प्रमुख किरदार में थी। श्वेता बसु प्रसाद फिल्म इकबाल से हिंदी सिनेमा में एंट्री लेने वाली श्वेता ने बहुत ही कम वक्त में अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। श्वेता साल 2014 में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में चल रहे सेक्स रैकेट में फंसी थी और पुलिस ने उन्हें हैदराबाद के एक होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता 2 महीने रेस्क्यू होम में रही थी और इस केस के बाद उनकी खूब बदनामी हुई थी। आपको बता दें कि फिल्म मकड़ी में भी उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया हुआ है। खैर, श्वेता इन चीजों से दूर हैं और अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी से वह अभी कोसों दूर हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई फेम मंदाकिनी गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की कुछ तस्वीरें लीक होने के बाद तो हड़कंप मच गया था। दोनों की तस्वीरें सामने आने के बाद दोनों के लिंकअप की खबरें भी सामने आने लगी थी। इसके बाद उनका फिल्मी करियर तो चौपट हो गया और इस वाकये के बाद मंदाकिनी ने फिल्मी दुनिया में कमबैक किया, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी ने भले ही हिंदी फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन फिल्म राम तेरी गंगा मैली से उन्हें ऐसी पहचान मिली कि क्या ही कहना, जिसे शायद ही कोई उन्हें भूल पाएगा। मंदाकिनी ने इस फिल्म में कई बोल्ड सीन्स दिए थे, जिससे वो रातों रात चर्चा में आ गई। इसमें खास तौर पर झरने के नीचे नहाती मंदाकिनी, वह वाला सीन तो सबको याद ही आ जाता है और इस सीन में उन्होंने सफेद रंग की पतली साड़ी पहनी हुई थी और इस सीन को देखकर तहलका ही मच गया था। इसके बाद डॉन से संबंध रखने के बाद इनका फिल्मी करियर इतना मुश्किल हो गया कि एक छोटे से रोल देने के लिए भी लोग इनसे डरते थे और दूर भागते थे। बाद में उन्होंने कमबैक भी किया, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। नंबर 5 अमन वर्मा दूरदर्शन पर 90 के दशक में आने वाले सुपरहिट शो शांति और रिश्ते में काम करके अमन वर्मा ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। एक समय में वह टीवी का जाना माना चेहरा हुआ करते थे। उन्होंने औरत और दुश्मन जैसे सुपरहिट शोज में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षय कुमार संग संघर्ष, जानी दुश्मन, अंदाज जैसी फिल्मों में भी काम किया। अमन वर्मा और 2000 के दशक में टीवी और फिल्मों पर राज किया करते थे और हर दूसरे दिन उनके स्टारडम की खबरें अखबारों और मसाला शोज में देखने को मिल जाया करती थी। वह उस दौर के सबसे महंगे टीवी एक्टर माने जाते थे। अमन वर्मा टीवी की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे और अमर वर्मा ने महाभारत कथा में कर्ण पुत्र वृक्ष गैदू का किरदार भी निभाया था। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में काम भी किया, लेकिन साल 2005 में एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद वह विवादों में आ गए। उन पर कास्टिंग काउच का आरोप लगा और एक न्यूज चैनल ने उनके स्टिंग का वीडियो भी टीवी पर चला दिया। इसके बाद अमन ने भी उस चैनल पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर केस दायर कर दिया था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब हाथ पैर मारा, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन ने तो उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। अमन वर्मा ने साल 2015 में बिग बॉस 9 में हिस्सा लिया, लेकिन वह बहुत जल्दी शो से बाहर हो गए थे। शो से बाहर आने के बाद उनके पास कई प्रोजेक्ट आए, बहुरानी जैसे शोज किए। साल 2018 के बाद से उन्होंने कोई काम नहीं किया है
और वह 4 साल तक घर बैठे रहे, लेकिन वह सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। शक्ति कपूर बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के पिता हैं। वह खुद भी फेमस अभिनेता रह चुके हैं और आज हर कोई शक्ति कपूर को जानता है, लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। साल 2005 में एक टीवी रिपोर्टर को शक्ति कपूर ने अपशब्द कहे थे और शक्ति कपूर का कहना था कि मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूं और अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए कहूंगा। इसके बाद तो शक्ति कपूर की खूब फजीहत हुई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गंदी फिल्में बनाने और उन्हें विदेशों में बेचने की वजह से गिरफ्तार किया गया। शिल्पा शेट्टी अभी इस मामले से दूर हैं क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर शिल्पा का डायरेक्ट लिंक इस मामले से जोड़ा जाए। लेकिन शिल्पा की आने वाली फिल्म हंगामा पर इस दौरान काफी बुरा असर पड़ा और इस फिल्म से शिल्पा ने दोबारा कमबैक किया था, लेकिन उनसे पूछताछ की गई और राज कुंद्रा की इस गंदी हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी खूब फजीहत हुई। राज कुंद्रा को ब्लू फिल्में बनाने के जुर्म में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई 2021 तक पुलिस रिमांड पर भी भेजा था। राज कुंद्रा एक विदेशी के लिए एडल्ट फिल्में बनवाते थे जिसकी शूटिंग मुंबई के मड आइलैंड एरिया में होती थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील दत्त और एक्ट्रेस नरगिस के बेटे संजय दत्त खुद एक सुपरस्टार के रूप में फैंस के बीच आज भी राज करते हैं, लेकिन इनका भी विवादों से पुराना नाता रह चुका है। दरअसल साल 1993 मुंबई बम धमाकों के दौरान संजय दत्त पर गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का गंभीर आरोप लगा था। उन्हें मुंबई ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था और संजय के घर से एक राइफल सहित कई और भी चीजें बरामद की गई थीं। इस दौरान बड़े बैनर की फिल्म खलनायक रिलीज होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही संजू बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मामले में संजय ने जेल और कोर्ट के कई चक्कर भी काटे और संजय उस समय मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में संजू को सजा हुई और अब वो रिहा हो चुके हैं। फरदीन खान 2009 में फरदीन को कोकीन खरीदते हुए पकड़ लिया गया था और पुलिस ने उन्हें जुहू बीच से गिरफ्तार किया था। उस टाइम वो अपने करियर के चरम पर थे, लेकिन बॉलीवुड में जब इस मामले में उनका नाम आया तो उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद फरदीन ने भी बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।